हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गल्फ डेली व्लॉग में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में आने वाले लोगों के बारे में। वो जब यहाँ पर पहली बार आते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें होती है, कितना पैसा भर के आते हैं, आने के बाद वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे ही काफ़ी अच्छे दोस्त, जिनका नाम है मुजम्मिल और सफ़ीकुल। तो दोस्तों, आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जिनका ये जवाब हमें देंगे। शायद इनकी लैंग्वेज आपको समझ में आने के लिए थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि ये इतना अच्छे से हिंदी नहीं जानते हैं। जहाँ पर इनका हिंदी आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो भी बात होगी बिल्कुल सच और सीधी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे इन दोस्तों से। तो मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों से। मुजम्मिल, आप हमें बताओ, आप पहली बार जब यहाँ पर आए तो अपने मुल्क में कितना पैसा भर कर आए और यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई? मेरे इधर आने के 5,50,000। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर 5.5 लाख रुपए भरे हैं अपने मुल्क बांग्लादेश में, एजेंट को दिए हैं। वो एजेंट इनको यहाँ पर लेकर आया है। और मुजम्मिल, आप कितना पैसा देकर आए? हमारे 3 लाख नहीं है रेजिडेंट के। इनसे एजेंट ने 3 लाख रुपया लिया है। और आपको यहाँ पर जो लेकर आया एजेंट, तो आपको यहाँ पर क्या काम का बोल के लेके आया? जैसे कि आपको यहाँ पर क्या काम कराएगा? वो बोला कंपनी काम देगा, वो सऊदी में नया कंपनी देगा, वो इधर आनेगा, बाद में वो सप्लाई दिया। हम लोग का इधर आया, बोला 5 स्टार होटल में काम देने के बोला। फिर आया इधर 5 स्टार होटल काम नहीं दिया, झूठ मूठ बोला वो ताबुक में काम दिया, कनेक्टेशन में। उधर काम अच्छा नहीं है। तो बांग्लादेश का दलाल बहुत गालती झूठ बात बोला, अच्छा नहीं है। 3 महीना का एक अकामा दिया और अकामा नहीं है, खलास है। अफसर दिया 3 महीना का अफसर दिया और अकामा नहीं है, अकामा मुश्किल है, ज़्यादा है। तो ये हमें ये बताना चाहते हैं कि इनको वहाँ पर कुछ और काम बताया गया था और यहाँ आने के बाद दूसरा काम दिया गया। जैसे सफीकुल भाई ने हमको बताया कि इनको 5 स्टार होटल के अंदर वेटर का काम दिया जाएगा, ये बात बोल के यहाँ पर लाया गया और 5.5 लाख रुपए इनसे ले लिए गए। अब 5.5 लाख रुपए देने के बाद बंदा जब यहाँ पर आया तो किसी भी 5 स्टार होटल में इनके लिए काम नहीं था। इनको सीधा कंस्ट्रक्शन के फील्ड में डाल दिया गया। और जो एजेंट है बांग्लादेश में, इनके जो भी एजेंट है, उन्होंने इनके साथ ये एक तरीके से फ्रॉड किया है। और रही बात यहाँ पर अकामा की, अकामा जो होता है वो है रेसिडेंट आईडी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेसिडेंट आईडी की, उसी के बीच में हमारे एक साथी और जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका नाम है MD हेमल मियाँ। तो हम बात कर रहे थे रेसिडेंट आईडी की। रेसिडेंट आईडी ये होता है एक तरीके का यहाँ का आधार कार्ड जो आपके पास है। उसके कुछ टाइम पीरियड रहते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, ऐसा रहता है। 8 महीना नहीं रहता है, सॉरी, 1 साल, 2 साल, 3 महीना, 6 महीना, ऐसे रहता है। अब वो जो रहेगा, इनको सबको मिला है 3-3 महीने का मिला था। ये 3 महीने का आपको जो अकामा मिला, अफसर उसके बाद आप क्या किया? वो 3 महीना खत्म होने के बाद एजेंट आपको नया अकामा दिया? कुछ नहीं दिया। तो उसके बाद आप लोगों को जॉब कैसे मिलता है? विदाउट अकामा मुझे पता है तब तक के विदाउट अकामा तो यहाँ जॉब नहीं मिलता है। तो आप फिर अपना टाइम यहाँ पर कैसे इतना वक्त बिता लिया? वो मेरा इधर दोस्ती है, दोस्ती के साथ बात करके हम लोग को जो कंपनी है वो कम के छोड़ के दोस्ती के पास इधर आके काम मिला। और दूसरा बंदा बात करेगा, बाद में इधर काम मिल जाएगा। केवल भाई, आपका भी यही सेम situation ही है? मेरा फ्रेंड थे, वो बोला मेरा शादी के आ जाओ, इधर काम है, ऐसा आया। तो इन लोगों को इनके दोस्तों के जरिए विदाउट अकामा काम मिल गया है, जो कि बहुत ही रिस्की रहता है दोस्तों, क्योंकि अकामा आपके पास नहीं है, आप काम कर रहे हो, तो आपको अगर किसी भी तरीके की चोट वगैरह लगती है तो यहाँ पर आप दवाई भी नहीं ले पाते हो। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा, आप लोग कितने साल से यहाँ पर हो? सफीकुल भाई, पहले आप बताएं। अरे वे एक साल नहीं हुआ है, 1 साल 1.5 साल हो गया। अच्छा, सफीकुल भाई को यहाँ पर 18 महीने हो गए और मुजम्मिल भाई आपको? वो सेम है, 10 साल हो 1.5 गया। साल से। इनको भी 1.5 साल ही हो गया है दोस्तों। अब हेमल भाई, थोड़ा आप बताएं, मेरा आपको 2 साल कितना हो गया। 2 साल आपका पूरा हो गया, आप घर नहीं गए? ज्यादा हुआ। हेमल भाई 2 साल से ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। इनके पास अकामा नहीं है, इनको काम करने में, यहाँ पर काम ढूंढने में भी काफी दिक्कत होती है और एजेंट ने इनसे काफी सारा पैसा लिया है। हेमल भाई, हम आपसे पूछना भूल गए कि आपसे एजेंट ने कितना पैसा लिया है? सबसे मोट 5 लाख नहीं। इनसे भी बांग्लादेश का 5 लाख रुपया लिया है। और आप यहाँ पर जो काम करते हो किसी भी फील्ड में, जैसे कि आपको तो कुछ बोल के लेकर आया और कुछ और काम दिया गया, तो अभी आप महीने का कितना पैसा बना रहे हो? कितना सैलरी आपका बच जाता है सऊदी रियाल में? इधर के हमारे
2300-2400 ऐसा आ रहा है। ये 2300-2400 रुपए जो है वो बांग्लादेश का कितना बनेगा? इधर खाने के लिए 700 रुपया रखता है और बांग्लादेश में 1819 रियाल भेज तो ये 1800 रियाल जो आप बांग्लादेश में भेजते हो तो बांग्लादेश की करेंसी में कितना पैसा बन जाएगा? 60,000 62,000 ऐसे जाएगा। अच्छा 62,000 तो 62,000 और आपका भी इतना ही भेजते हो या कुछ ज़्यादा है? सेम हाँ, सेम सेम, जा रहा है। ये पूरे बंदे जो है वो महीने का 60,000 रुपये घर भेजते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन जो पैसा ये लोग एजेंट को दे कर आए हैं उससे अगर हम काउंट करते हैं तो इनका यहाँ पर कम से कम 15 महीने का जो सैलरी है वो सिर्फ अपना जो खर्च करके आए है वो निकालने में ही चला जाता है दोस्तों। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो बहुत पैसा ना दे। मैं सबसे पहले इंडिया वाले बंदों के लिए कहना चाहूँगा केवल 40 से 50,000 रुपया एजेंट को दे और 2,000 से कम सैलरी में आप यहाँ पर ना आए। अगर आप लेबर है तो 1700-1800 रियाल से कम सैलरी में यहाँ पर ना आए। अगर उससे कम में आप आ रहे हो तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, आपका लगाया हुआ पैसा निकालने में आपको काफ़ी सारा वक्त लग सकता है। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। अब मुजम्मिल भाई, हम ऑफ कैमरा जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने कुछ परेशानी हमें बताई थी, जैसे कि आप कुछ वक्त बिना काम के रियाद में रुके, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि वहाँ पर किस तरीके से रुके आप? और रियाद में तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। उधर 6 महीना रोकेगा, उधर खाना नहीं, पानी नहीं, वो गोसल ऐसा सिस्टम नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बाद में वो बोतल वाला है ना, वो पानी के बोतल वाला है, अच्छा, ये बड़ा वाला जो पानी का बोतल है। वाला बोतल वो बिक्री करेगा, वो बाद में चावल ना खाएगा, खाना बनाएगा। तो हमसे ये मुजम्मिल भाई ये बता रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन 6 महीना बिना जॉब के भी यहाँ पे निकाला है। उस वक्त में इन्होंने खाने के लिए पानी वाली जो बोतलें आती है, केमल भाई थोड़ा वो बोतल हमारी तरफ पास करें, हम हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा रहेगा। रियाल बिक्री कर रहा है, 10 रियाल। दोस्तों ये पानी का बोतल जो रहता है ये यहाँ पर 1 से 1.5 रियाल का बिकता है। ऐसी बोतल यहाँ पर ये बंदे इकट्ठा करके स्क्रैप में उसको बेच के जो पैसा आता था उससे चावल और सब्जी बनाकर खाते थे। वैसा वक्त इन्होंने यहाँ पर निकाला है। और थोड़ा हेमल भाई और सफीकुल भाई, आप लोग भी हमें बताएं आपने यहाँ पर आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है? ये रियाद 8 महीना रुका है, काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, घर से पैसा लेके आया मैं तो चला इधर, मेरा पैसा भी नहीं मिला, काम ही नहीं मिला, ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। पहला घर से 100 रियाल 150 रियाल 200 रियाल लेके आया, बाद में खाना लेके आया, चावल लेके आया, दाल लेके आया, बाद में इधर आया। मतलब इनका कहना यही है कि यहाँ पर जब वो आए इन्हें भी 8 से 9 महीना काम नहीं मिला और उस 8-9 महीने काम ना मिलने के दौरान इन्होंने भी घर से पैसा मंगवाया और यहाँ पर अपना खाना पीना जो है वो अरेंज किया और ये सारी मुसीबतें इन्होंने फेस की है। अब मुझे ये बताएं कि आप किसी सप्लायर के पास पहले काम तो किए होंगे ना, आपको सप्लायर कंपनी में दे दिया गया, ये काम दिया तो वो सप्लायर ने आपसे सैलरी का कैसा व्यवहार रखा? मतलब वो आपको सैलरी टाइम पे मिलता था, जो बोला था वो मिलता था? मैं पहला काम किया, वो मेरा कंपनी में, मेरा कंपनी के नाम है मेन कॉम पूरे दिन बेटा था। बेटा का बाद 15 दिन में बेटा काम मिला, लुलू मार्केट, इंडियन का लुलू मार्केट में काम मिला। उधर 6 महीना काम किया 1200 रियाल में, 1200 में काम किया। थका कंपनी का खाना मेरा है, वो घर में 20,000 ऐसे घर में भेज देता है। वो सैलरी आपको टाइम से मिलती है? टाइम से मिलता है, लेकिन कम पैसा है इसलिए मैं मेरा अच्छा नहीं है तो इधर आया, फिर इधर आया। मतलब आपका वो हमारे तो सप्लाई इधर लेके आएगा, वो दलाल इधर ही भेज दे देगा। वो बाद में बोला जे वो अच्छा कंपनी है, वो इधर आएगा, वो बाद में बोलेगा वो सप्लाई है, वो पर दूसरा जगह भेज देगा। पर बोला जे वो 12 घंटा ड्यूटी करेगा, 1200 रियाल सैलरी है, वो मक्का में, वो आवासीय होटल है, वो उधर ही गया, वो 1200 टका सैलरी, वो 12 घंटा ड्यूटी है। वो बाद में उधर 1 दिन ड्यूटी करेगा, वो बाद में उधर ड्यूटी छोड़ दिया खाली वाली, वो बाद में आबार रुक गया, रियाद में गया। अच्छा, तो मुजम्मिल भाई का ये कहना है कि उनको भी यहाँ पर बुलाया कुछ और बोल के था और दूसरा काम दिया गया, तो उन्होंने मक्का के अंदर 1 दिन ड्यूटी किया है सिर्फ, और सैलरी उस वक्त इनका 1200 रियाल था जो इनको नहीं जम रहा था, तो इन्होंने वो जॉब छोड़ दी और वहाँ से रियाद चले गए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया और आज एक अच्छी जगह पर ये काम कर रहे हैं। अभी के हालात इनके बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो हमारी ही कंपनी है,
जिसके अंदर ये सप्लायर के थ्रू काम कर रहे हैं, इनको सैलरी वगैरह हमारी साइड से अभी टाइम से दी जाती है। पहले इन्होंने काफ़ी सारी परेशानियां झेली है और मैंने ऐसे काफ़ी सारे बंदे देखे हैं गल्फ के अंदर। ऐसा ये सिर्फ बांग्लादेश के बंदे हैं मेरे साथ, तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली बहुत से बंदे देखे हैं जिन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की हुई रहती है। हेमल भाई, आप बताएंगे, आप यहाँ पर आए तो आपकी पहली जॉब क्या थी? मेरा जॉब है एक सप्लाई में 3 महीना काम किया। 3 महीना काम किया, इधर खाना का पैसा नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया। अच्छा, हेमल भाई भी आने के बाद सप्लायर के थ्रू एक जगह पर काम पर लगे। 3 महीना इन्होंने भी काम किया, इनको खाने का पैसा भी वहाँ पर में नहीं मिला। वो उन्होंने कैसे अरेंज किया वही जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि 3 महीने काम करने के बाद एक भी पैसा इनको सैलरी के रूप में नहीं मिला। तो उसके बाद आपको वहाँ पर 3 महीना पैसा नहीं मिला, उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ से कैसे निकले, कहाँ दूसरी जगह काम पे लगे? वो बोला थोड़ा रुको, सैलरी मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला। बाद में इधर अभी काम कर रहा हो ना, ये वाला काम मिला। अच्छा, तो इन्होंने अभी वहाँ, इधर सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जहाँ पर पहले 3 महीने काम किया वहाँ पर सैलरी नहीं मिली, और जब इनसे ये सैलरी मांगते थे तो इनसे ये कहा जाता था कि अभी रुक जाओ, अरेंज करके देंगे। ऐसा करके 3 महीना खींच लिया। फिर वहाँ से इन्होंने काम छोड़ के हमारे साथ ये जुड़ गए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कमा रहे हैं। सैलरी भी इनको अच्छे से मिल रही है टाइम टू टाइम। इधर अच्छा है, इधर अच्छा है, पैसा इधर ज्यादा अच्छा है, है। इधर पैसा ज्यादा, घर थोड़ा पैसा ज्यादा जा रहा है। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सफीकुल भाई, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा अभी बच्चा एक बेटी है। एक बेटी है। मुजम्मिल भाई, आपके बच्चों के बारे में भी बताएं थोड़ा। 2 लड़की है। 2 लड़की है आपकी भी, और हेमल मेरा भाई? एक लड़का है। तो दोस्तों देखिए, ये आए हैं फैमिली को छोड़ के यहाँ पर इतनी दूर, इसलिए आए हैं कि कुछ अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सके, घर वालों को अच्छे से सपोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप आ रहे हैं तो किसी अच्छे एजेंट के थ्रू आए, और हो सके तो किसी एजेंट के थ्रू ना आए, एक अच्छी ऑफिस अपने मुल्क में चेक कीजिए और वहाँ पर जाकर फिजिकली आप खुद जाकर चेक कीजिए ऑफिस कैसा है, अच्छा है, सही जगह पर बंदों को काम पे भेजता है, नहीं भेजता है। ये सारी तहकीकात आप पहले कीजिए और किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट का सौदा ना करें। पर्सनली जाए, वहाँ पर जाकर आप देखें, वो आपको सही लगता है तब जाकर उन्हें चेक के माध्यम से पेमेंट करें या फिर ऑनलाइन ऐप से पेमेंट करें जो आपके पास प्रूफ रहेगा। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स में आने वाली ऐड वगैरह देखकर किसी के साथ पैसे का व्यवहार ना करें। जब तक आपको उस पर भरोसा नहीं होता तब तक आप किसी को भी 1 रुपया ना दें और किसी की बातों में ना आए। तो दोस्तों, अब मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जब से यहाँ पर हो तो आपने कितनी कंपनियों में काम किया है अभी तक? कंपनी काम ये पहले कनेक्शन में, फिर कनेक्शन छोड़ के लुलू मार्केट में उधर 6 महीना काम किया। फिर इधर आया उमलेस में, अभी इधर आया 1 साल। मतलब आपने 3 जगह पर अलग अलग जगह पर तीन काम जगह किया है। में। और आपने? अभी मदीना में ड्यूटी करा है, 12 दिन उधर मदीना में ड्यूटी करा है। 12 दिन में वो बाद में वो दलाल फोन दिया, बोला जे वो उधर काम छोड़ जाओ, वो मक्का अच्छा काम मिलेगा। वो मदीना काम छोड़ दिया, वो मक्का गया, वो आवासीय होटल काम मिला, उधर तो अच्छा नहीं लगेगा। वो बाद में उधर से निकाल दिया। बाद में आबार आबा गया, आबा वो दूसरा बंदा है, हमारे वो भाई है, वो उधर गया। वो उधर वो राजमिस्त्री काम करेगा, वो मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म उधर 1.5 महीना काम करा है। इधर ही काम हमारे खालास। अच्छा, वो 1.5 महीना आपने जो काम किया वहाँ पर आपको उस 1.5 महीने की सैलरी मिल हाँ, रही है? मियाँ सैलरी दिया है। 1600 रियल मिल गया। 1600। मैं 3 जगह काम किया। पहला सप्लाई में काम किया, वो तो पैसा नहीं मिला। बाद में माजरा है ना, माजरा हाँ, मजरा मैं समझ गया। माजरा में काम किया। माजरा 7 महीना काम किया उधर, 7 महीना काम किया। बाद में इधर आया। 3 जगह में काम किया। अच्छा, तो आप भी 3 जगह पे काम किए। तो आपने जो मजरे में काम किया वहाँ से आपको सैलरी वगैरह मिल गया है या वहाँ पे भी कुछ बाकी है? माजरा में सैलरी मिला, तो थोड़ा सैलरी ही मिला। वो कितना सैलरी रहता है मजरे में अगर आप काम करते हैं तो? वो तो 1300। अच्छा दोस्तों, मजरा एक तरीके से एक छोटा सा खेत को संभालना रहता है जहाँ पर कुछ भेड़ भी रहेंगे, बकरी वगैरह जैसा छोटे जानवर रहेंगे, उनको भी संभालना है, थोड़ी बहुत खेती करनी रहती है, उसको मजरा कहते हैं सऊदी के अंदर। और
वहाँ पर काम करने से आपको 1200-1300 रियाल सैलरी मिलता है, जो आपको इनफ नहीं होगा इस महंगाई में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। इस पॉडकास्ट को सर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।